हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को मैथमेटिक्स की इस दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन हम बना चुके हैं। इस लेक्चर का पार्ट वन बना के यूट्यूब में अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को कीजिए क्लिक और जाइए उस वीडियो को देख के आइए। पहले मैं आपका यहीं पे वेट करता हूं। उस वीडियो में मैंने दो फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है x के पावर n और 1/x, इसको मैं डिटेल्स में समझा चुका हूँ, बहुत एग्जांपल किया हूँ। आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, तो जाइए उस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। अब आगे की फॉर्मूला को यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप दो फॉर्मूले को अच्छे से सीख चुके हैं। तो अगला फॉर्मूला का हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन सीखते हैं कि किस प्रकार ex का डेरिवेशन क्या होता है, उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, ex का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ex का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, o फंक्शन को फाइंड कर लेंगे, o फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ex है। ध्यान दीजिएगा, हमें o फंक्शन को फाइंड करना है, o फंक्शन को फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन ex होता है। अगर ऐसा हम कर लिए तो ex का इंटीग्रेशन o फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो फिर ex का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो आप लोग ये बता दीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन ex होता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ex होता है। तो आप सभी को जानते होंगे ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है सर। तो ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, इसका मतलब ex का इंटीग्रेशन भी ex ही होगा। तो समझ गए हम, फॉर्मूले को डिराइव कर ली सर कि ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है। प्लस हम यहाँ पे c लिख सकते हैं सब में, ठीक है, प्लस c लिख सकते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि ex का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ex ही होगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लेना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे e के पावर 4x। क्या सर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, s इंटीग्रेट कर सकते हो। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो e के पावर 4x का e के पावर 4x ही हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात बोला हूं हर बार कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है, याद रखिएगा, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में चला जाएगा सर। इसका मतलब है 4x के साथ 4 मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझिएगा। अगर e के पावर यहाँ पे -6x का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे सर, पहले एग्जैक्टली सेम लिख देंगे क्योंकि ex का ex ही होता है, e के पावर -6x का e के पावर -6x ही होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है सर -6x, वो -6x क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। प्लस c लिखना है, हर बार लिखना है c को, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ईजी है, समझ रहे होंगे आप सभी कोई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या सर हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, e के पावर -4 यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे 4 ले लिए एग्जांपल में, 4 e के पावर -3x। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रेशन। क्योंकि सर यहाँ पे जो 4 लिए है ना, तो वैसे भी फालतू में यहाँ पे है, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है सर, इसको हम बाहर में लिख देंगे। 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम आराम से बाहर में लिख सकते हैं। और जो ये वाला पार्ट है ex वाला पार्ट, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है सर। तो e के पावर -3x का इंटीग्रेशन e के पावर -3x ही हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात सिखाई है हमें कि जो x का मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। इसका मतलब -3 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और प्लस c लिखते हैं सर। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे, आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी सीखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिएगा अभी का भी। अब देखिए एग्जांपल ध्यान से, x+2, क्या सर e के पावर x+2 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, s कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर लीनियर टर्म है तो आराम से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे लीनियर टर्म है, ठीक है, पावर में नहीं रहना चाहिए, x के पावर 1 रहना चाहिए सिर्फ, ठीक है। स्क्वायर क्यूब रूट हम बता चुका हूँ लीनियर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर लीनियर टर्म है तो इसको इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन यही वाला हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, ठीक है। और x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है सर, x के साथ मल्टीप्लाई में देखना है, +2 +3 रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है सर, 1 है, तो 1 डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली यही आंसर बनने वाला है। और भी एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, e के पावर 4x -3, क्या सर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो, क्योंकि अंदर में जो है लीनियर टर्म लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन यही वाला हो जाएगा, 4x -3 ये हो जाएगा। लेकिन एक बता रखिएगा, जो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई में रहता है सर वो डिवाइड में चला जाता है। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 4 यहाँ पे डिवाइड में जाने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे 4 डिवाइड में चला जाएगा, प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है।
बहुत ईजी है, हर चीज़ों को समझना बहुत ईजी है। हम यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ई के पावर 1 माइनस एक्स, क्या सर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? यस कर सकते हो, क्योंकि अंदर में जो लिखा हुआ है सर वो लीनियर टर्म है, तो आराम से इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बात, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में जाता है सर। तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में, -1 मल्टीप्लाई में, तो फाइनली इसका -1 जाएगा, तो मतलब माइनस जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे, प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 4x लिख सकते हैं। इसका क्या सर इंटीग्रेशन कर सकते हैं? इजी वे में, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं सर, क्योंकि अंदर में जो लिखा है वो लीनियर टर्म लिखा हुआ है, तो ex का ex ही हो जाएगा। इसका मतलब e के पावर 1 माइनस 4x ही हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई में, यहाँ पे -4 है सर, x के साथ जो मल्टीप्लाई है -4 है। ठीक है, x के साथ में देखना है -4, 1 माइनस नहीं बोल देना है। ठीक है, 1 माइनस 4 नहीं बोलना है, जो मल्टीप्लाई में रहेगा x के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा वो -4 है, तो फाइनली -4 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी लिखना है। बस ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो आई होप समझ रहे होंगे। तो और भी क्वेश्चन लेके यहाँ पे सीख जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। इतना सारा एग्जाम्पल लेना है कि आप लोग को रट जाना चाहिए, हर तरह का इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए। इंटीग्रेशन दोस्त बनाना है आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ e के पावर -3x, e के पावर -3x प्लस e के पावर x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 प्लस e के पावर -3x प्लस 4, क्या सर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? एस बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 भी ले लेते हैं, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? 9 ले लेते हैं, चलिए 9 ले लेते हैं, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। इसको कर लेते हैं पहले, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे। इजी इंटीग्रेशन करना, ठीक है। हम रूल ऑफ इंटीग्रेशन समझ चुके हैं। अगर प्लस में रहेगा या फिर माइनस में रहेगा, एक एक करके सबको इंटीग्रेशन करके लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन पहले करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? e के पावर -3x का e के पावर -3x ही हो जाएगा, लेकिन -3 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा हो, x जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या ये इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? चेक कर लेंगे। लीनियर टर्म में s सर, लीनियर टर्म में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। x प्लस 4 ही हो जाएगा। x के साथ +1 में है सर, x के साथ +1 मल्टीप्लाई में, डिवाइड करके 1 से फायदा नहीं होने वाला है, तो यही रहेगा, तो इसको यहीं पे रख देंगे। ठीक है, प्लस सर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 लिखा हुआ है, 9 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है ना। तो 9 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे। अब सर क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस, यहाँ पे जो है लिखा हुआ लीनियर लिखा हुआ, मतलब जो लिखा हुआ वही इंटीग्रेशन आ जाएगा, 3x प्लस 4 आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे सर, x का जो मल्टीप्लाई में है -3, वो -3 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो -3 यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में करके हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। प्लस करना है आपको c। तो आप इस टाइप का भी इंटीग्रेशन आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, इजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, 1/x प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं लेते हैं, 4/x प्लस 6 माइनस e के पावर 3x माइनस 4 प्लस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या सर इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? जो इतना यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन का भी इंटीग्रेशन आसानी से कर लिए होंगे। अभी तक करके आप रेडी हो चुके होंगे, आप सिर्फ आंसर मिलाइएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर इसका कर लेंगे, फिर इसका कर लेंगे, एक एक करके एक एक टर्म को हम आराम से यहाँ पे इंटीग्रेशन करते जाएंगे, और मेरा इंटीग्रेशन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सर समझ में आ गया, ये log वाला बनने वाला है, क्योंकि 1/x रहता है वो log बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 कांस्टेंट 4 बाहर लिखते हैं, और जो ये टर्म लिखा हुआ है सर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये तो log वाला फंक्शन है, log इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log होता है 1/x का log होता है, x की जगह में कोई लीनियर टर्म रखा हुआ है तो दिक्कत नहीं है सर, वो भी log में चला जाएगा। 4 यहाँ पे log के अंदर क्या हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा सर। पहला कर लिया, पहला टर्म का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है माइनस। अब इसका करेंगे, ध्यान से देखो, ये ex वाला लग रहा है सर, अंदर में भी लीनियर है, इसका मतलब ex वाला का भी हम सीख चुके हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x माइनस 4 होता है, और यहाँ पे x का तो मल्टीप्लाई में 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा सर? डिवाइड में चला जाएगा। चलिए दूसरा टर्म तक हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, तीसरा ध्यान से देखिए, ये इसको किस प्रकार करेंगे सर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हम इसको लिख सकते हैं? x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा, हम इसको बगल में लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं? x प्लस 2 के पावर -2। ए सर लिख सकते हैं, ये तो पहला फॉर्मूला हम सेट हो जाएगा फिर, क्योंकि पावर वाला है और अंदर में क्या लीनियर टर्म है, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पावर में एक जोड़ देना है, जो पावर में वही नीचे लिखना है। तो फाइनली क्या होगा सर? पावर में -2 है, तो क्या करेंगे? -2 में एक जोड़ देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 2 के पावर क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस c, और ये इसका इंटीग्रेशन होकर तैयार हो गया।
तो आई होप हर एक तरह का मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा पा रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। सिर्फ ध्यान देना है, आप लोगों को क्वेश्चन को नोट करना है और खुद सोल्व करने का प्रयास करते रहना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है सबको वीडियो को बार बार देखना है, आप निश्चिंत रूप से सीखेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए अब फिर से हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला को सीखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए EX का सीख चुके हैं हम, यहाँ पे EX का सीख चुके हैं। अब हम सीखना चाह रहे हैं एक अलग फॉर्मूला, ठीक है, अलग फॉर्मूला सीखना चाहते हैं। चलिए हम वो फॉर्मूला को यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, AX का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, A के पावर X का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बता दीजिए। AX का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फिर से हम यहाँ पे बेसिक रूल का यहाँ पे यूज करेंगे और फिर से फाइंड करेंगे AX का फॉर्मूला का इंटीग्रेशन क्या होता है सर। तो AX का हमें इंटीग्रेशन जानना है क्या होता है, तो हम वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन AX होता है। वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x होता है। तो फिर ax का क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन के वो फंक्शन हो जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, वो फंक्शन को फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन ax होता है। तो अब वो फंक्शन फाइंड करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। x का हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन ax होता है। तो चलिए ax का डिफरेंशिएशन बता दीजिए, डिफरेंशिएशन ax का क्या होता है। तो हम सीख चुके हैं ये क्या होता है, x log ये होता है। अच्छा लोगे तो कांस्टेंट है, हम यहाँ पे इधर ले आते हैं, लोगे को हम यहाँ पे कांस्टेंट है, लोगे यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इधर ले आते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे d बाई डी एक्स है, ठीक है, ax यहाँ पे ax बाय लोगे हो जाएगा, ax बाय लोगे, यहाँ ax बाय लोगे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, ax हो जाएगा। अगर ये x बाय लोगे का डिफरेंशिएशन ax है, ठीक है, ये ax बाय लोगे का डिफरेंशिएशन ये x है, ये x बाय लोगे का डिफरेंशिएशन ये x है। ध्यान दीजिएगा, ये x बाय लोगे का डिफरेंशिएशन ये x है, ये x बाय लोगे का डिफरेंशिएशन अगर ये x है तो ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, ये x बाय log a हो जाएगा। हम डेराइव कर लिए, हम सीख चुके होंगे। अब क्या क्या सीख चुके हैं कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाय log a होता है। ऐसा क्यों, ये सीख चुके हैं सर, ये सीख चुके हैं क्योंकि x बाय लोगे का डिफरेंशिएशन, x बाय लोगे का डिफरेंशिएशन ये x होता है, x बाय लोगे का डिफरेंशिएशन ये x होता है। तो फिर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, x बाय log होगा, log ये हो जाएगा। नोट कीजिएगा इसको, अभी भी नोट कीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये x बाय log ये हो जाएगा, log ये हो जाएगा। अब चलिए इस फॉर्मूले में कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि मेरा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करने के, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ और चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये x का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाय लोग ये प्लस सी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस सी करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि a के पावर 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन जानना है, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए सर। तो सबसे पहले क्या होता है, x बाय लोग ये होता है, तो ये x तो पहले हो ही जाएगा, डिवाइड में लोग ये हो जाएगा, लोग ये, ठीक है, x बाय लोग ये हो जाएगा। और हम एक बात बताए थे कि जो भी x मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब x जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 4 इसमें डिवाइड में चला जाएगा, प्लस c a इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, 4 के पावर 6x, 4 के पावर 6x dx, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बता दीजिए। तो हम जानते हैं x का x बाय लोग होता है, लोग ये होता है, तो 4 के पावर 6x का 4 के पावर 6x बाय लोग 4 हो जाएगा, 4 के पावर 6x, और जो यहाँ पे रहता है वही लोग में चला जाता है, तो जो यहाँ पे है वही लोग में चला जाएगा, इसका मतलब लोग 4 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा x के साथ जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब ये 6 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, तब तक इसको नोट कीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बताइए a की पावर 6x प्लस 6x प्लस 1 ले लेते हैं, a की जगह पे हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं। तो बताइए इसका क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर, 9 की पावर 6x प्लस 1 dx, क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हो। a के पावर x वाला फॉर्म में ही इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि सर a के पावर x रहता है, x की जगह पे कोई लीनियर टर्म रहा तो भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, x की जगह पे कोई लीनियर टर्म है तो उसको भी हम यहाँ पे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो देखिए ध्यान से किस प्रकार, जो यहाँ पे रहता है वही एग्जैक्टली सेम आ जाता है, 9 की पावर 6x प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे सर लोग ये आता है, लोग ये a की जगह पे 9 है तो लोग 9 आ जाएगा यहाँ पे। और एक बात को तो भूलेंगे नहीं, x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में आ जाता है सर, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 के पावर -3x -1
-1 dx। क्या सर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, इजी वे में इसको भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये भी x वाला फॉर्म है, x की जगह पे कोई लीनियर टर्म है सर, लीनियर टर्म है तो आसानी से उसी फॉर्म में सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है वही आ जाएगा यहाँ पे 3x - 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा सर, log ये होता है, एक की जगह 3 है तो log 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा x की जगह पे क्या मल्टीप्लाई में है, -3 मल्टीप्लाई में है तो फाइनली -3 यहाँ पे आ जाएगा +c। ये कुछ इस प्रकार हम इसका x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, कुछ आगे यहाँ पे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चनों को यहाँ पे जानने से पहले क्या करते हैं, फिर से कुछ फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। इन सभी फॉर्मूलों को आसानी से सीख चुके हैं तो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें अगला फॉर्मूला बात करते हैं। बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बता दीजिए। cos x dx का इंटीग्रेशन आप बता दीजिए क्या होता है। तो फिर से हम अपना बेसिक रूल को यूज करेंगे, बेसिक डेफिनेशन को यूज करेंगे सर। और cos x का भी इंटीग्रेशन अभी हम आपको फाइंड करके बता देते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं इसको। cos x का इंटीग्रेशन जानना है, बेसिक डेफिनेशन को यूज करते हैं सर। cos x का हमें जानना है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो फंक्शन फाइंड कर लेंगे सर, वो फंक्शन फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। अगर हम वो फंक्शन फाइंड कर लिए जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, फिर cos x का वही फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो बताइए किसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, किसका डिफरेंशिएशन cos x होता है ये बता दीजिए। आप लोग जानते हैं कि सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है सर, ये हमें पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x ना हो जाएगा सर। तो इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर चुके हैं, लिखिए इसको, नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए कि सर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। पता चल गया सर sin x होता है, sin x होता है प्लस c यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sin x होता है सर, समझ गए आप हमें एग्जांपल देके समझा दीजिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, वो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे बोलूँ कि cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा बता दीजिए सर, ये क्या हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा क्योंकि cos का sin होता है तो cos 4x का sin 4x हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में चले जाता है। x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है सर, 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा प्लस c। तो फिर से एग्जांपल लेते हैं कि बता दीजिए cos ऑफ 9x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। आप इसको अच्छा से समझिएगा, cos 9x का इंटीग्रेशन में पूछ रहा हूं तो हम जानते हैं cos का sin होता है, यहाँ पे cos का अगर sin x होता है, cos x का sin x होता है, cos 9x का क्या हो जाएगा, sin 9x हो जाएगा, sin 9x हो जाएगा, sin 9x हो जाएगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, x का जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है सर। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos x प्लस 6, क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हो हम बोले कि कोई फॉर्मूला हो x के साथ, x की जगह पे अगर कोई लीनियर वहां पे लीनियर फंक्शन है तो उसका भी इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। x ना रखे, अगर वहां पे कोई लीनियर फंक्शन है तो भी इसको इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, cos का यहाँ पे भी sin हो जाएगा, x का जगह पे हम यहाँ पे x प्लस 6 है तो x प्लस 6 रख देंगे। अगर cos x का sin x होता है तो cos x प्लस 6 का क्या हो जाएगा, sin x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा डिवाइड में क्या आ जाएगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में देगा, x के साथ मल्टीप्लाई 1 है तो 1 से यहाँ पे डिवाइड करके कोई फायदा मिलने वाला है नहीं, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा और भी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे, cos 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, ये बता दीजिए। तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं, cos का क्या हो जाता है, यहाँ पे sin हो जाता है। और ये जो टर्म है x की जगह पे 2x प्लस 3 है तो देखिए यहाँ पे cos x को sin x हो जाता है, तो cos 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, sin 2x प्लस 3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा x का जो मल्टीप्लाई में है 2 वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये प्लस c हो, इसका आंसर हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। हम चाहते हैं आप और भी क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए और सीखिए अच्छे से। हम इसको इरेज कर रहे हैं, नोट कीजिएगा इसको, हम अभी और भी एग्जांपल लेंगे, जाना नहीं यहाँ पे, पूरी तरह से सीखना है। तो चलिए और भी एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अगर हम इस टाइप से बात करें कि cos ऑफ -4x प्लस 6 का इसका सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो क्या करना है, हर बार की तरह इसको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। cos का साइन होता है सर, cos का साइन होता है और जो यहाँ पे अंदर में लिखा हुआ उसको यहाँ पे भी लिख देंगे, -4x प्लस 6 लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन हम इस बात को भूलेंगे भी नहीं कि x का जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में चला जाता है सर, यहाँ पे प्लस 6, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि cos x का इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी अंदर में चीज रहता है वो सिर्फ लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। cos x स्क्वायर प्लस 6 हो गया और आप इस टाइप का इंटीग्रेशन करने बैठ गए तो अब इस टाइप का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में जो लिखा हुआ है वो कोई लीनियर टर्म नहीं लिखा हुआ है, पावर आ गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक आ गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए अगला फॉर्मूला को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x समझ चुके हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा सर, ये बता दीजिए। तो चलिए फिर से बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ हमें sin x जानना है सर, sin x का इंटीग्रेशन हमें जानना है, तो वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन sin x होता है। तब जो वो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x का, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए, हमें वो फंक्शन को फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन sin x होता है। तो आप जरा सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, ये बताइए किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है। cos x का होता है, cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है सर, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस sin x होता है। तो अगर हम इस माइनस को इधर ले जाएं तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x होगा। तो माइनस cos x का अगर डिफरेंशिएशन sin x होता है सर, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। नोट कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिए। अगला फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x होता है सर, माइनस cos x होता है। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा इसको। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, इसको नोट कीजिएगा। हम यहाँ पे और भी एग्जांपल, इसको एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, हम समझ चुके हैं। तो आप बताइए sin 2x का क्या हो जाएगा सर, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बता दीजिए। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x की जगह पे क्या आ जाएगा सर, इस बार 2x आ जाएगा, 2x है, ठीक है। अगर sin x का माइनस cos x होता है तो sin 2x का माइनस cos 2x हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि x का जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो आप सीख चुके हैं इसका भी इंटीग्रेशन करना। और भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। हम ये बोले हैं कि x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन भी है तो भी हम उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब क्या है, इस टाइप से 4x प्लस 3 है तो क्या सर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, s आसानी से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, sin 4x प्लस 3 का क्या हो जाएगा सर, माइनस cos 4x प्लस 3 हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे 4x के साथ मल्टीप्लाई में 4 है वो 4 डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन प्लस में यहाँ पे c लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हर एक चीजों को इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बताओ कि sin 1 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बता दीजिए। तो जान रहे हैं कि sin का क्या होता है, माइनस cos होता है सर, माइनस cos होता है। और यहाँ पे 1 माइनस x आ जाएगा और x के साथ मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस c ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा हर एक चीज। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं और अच्छा से समझते हैं, ठीक है। एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे cos 1 माइनस 4x प्लस sin 1 प्लस 4x, सर इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये बता दीजिए। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, आसानी से कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। बेसिक रूल को ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा सर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कांस्टेंट भी रहा, मान लीजिए 4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कांस्टेंट रहा तो भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट से कोई तो दिक्कत देता ही नहीं है सर। आप समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अच्छा बताइए cos का इंटीग्रेशन, अंदर में तो लीनियर टर्म है तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा cos के फॉर्मूला से। cos का क्या होता है सर, sin होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो cos 1 माइनस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 1 माइनस 4x हो जाएगा। लेकिन x तो माइनस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो -4 डिवाइड में चला जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे कांस्टेंट है सर तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे। और sin के अंदर में जो लिखा हुआ वो तो लीनियर है, इसका मतलब sin वाला फॉर्मूला सब इसको कर सकते हैं, माइनस cos x होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम sin वाला फॉर्मूला में cos वाला फॉर्मूला में कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी sin वाला फॉर्मूला में कर सकते हैं। sin x का क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो sin 1 प्लस 4x का क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस प्लस की जगह पे माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा cos 1 प्लस 4x। लेकिन सर 4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि x के साथ 4 मल्टीप्लाई में प्लस c, इस 4 को कैंसिल कर देंगे और ये मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर जनरेट हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और फॉर्मूला को यहाँ पे डिराइव करते हैं और फिर उसमें एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
तो अगर अगले फॉर्मूला को यहाँ पे बात करें तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन जानने का कोशिश कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमें जानना है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमें वो फंक्शन फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इस वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बता दीजिए, दिमाग लगाइए अपना, बताइए सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो हम सभी को जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। सर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। नोट कीजिए, इसको भी हम डिराइव कर चुके हैं, इस फॉर्मूले को भी हम निकालना सीख चुके हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, नोट कीजिएगा, tan x होता है, नोट कीजिएगा इसको। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं सर, tan x होता है, ठीक है। तो चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बताइए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा, तो हम जिस प्रकार जानते हैं सेक स्क्वायर x का tan x होता है, तो सेक स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा, tan 4x हो जाएगा, tan 4x हो जाएगा, लेकिन डिवाइड में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। और भी हम इस प्रकार का एग्जांपल लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर यहाँ पे 4x प्लस 3 का क्या सर, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो सेक स्क्वायर 4x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, tan 4x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे है वो उसको में रख देंगे यहाँ पे एंगल में, ठीक है, लेकिन डिवाइड में चला जाएगा, 4 प्लस 3 करना है, ठीक है, बहुत ही इजी इंटीग्रेशन करना। अब फिर से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सेक स्क्वायर 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बता दीजिए सर, ये क्या हो जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, tan 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक साथ मल्टीप्लाई 1 है तो डिवाइड में चला जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 3, ठीक, कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। बहुत ही इजी है, समझ में आ भी रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे सीख चुके हैं, चलिए कुछ और यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x का हमें इंटीग्रेशन पता करना सर, ये बता दीजिए क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं हम सर। तो फिर से यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे, और फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं कि बताइए सर सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बता दीजिए। फिर से मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन का फाइंड कर लीजिए, वो फंक्शन को फाइंड कर लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन होता है सर सेक एक्स इंटू tan x। तो फिर सेक एक्स इंटू tan x का वो फंक्शन इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए अपना और पता कीजिए कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता है। तो अपना दिमाग जब दौड़ाइएगा तो पता चलेगा कि ये जो सर ये सेक एक्स इंटू tan x है वो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं सेक एक्स इंटू tan x ही होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं सर सेक एक्स इंटू tan x ही होता है। इसका मतलब सर इसका अगर डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x है तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर सेक एक्स, तो इसका मतलब सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो सेक एक्स के इक्वल ही होगा सर। नोट कीजिएगा, अभी इसको नोट कीजिए, कॉपी में सारा फॉर्मूला नोट होना चाहिए, फ्रंट पेज में ही नोट होना चाहिए, ठीक है। तो याद हो गया, अब सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल सीख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेक 4x इंटू tan 4x का क्या हो जाएगा, सेक 4x इंटू tan 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो सेक x ही हो जाएगा, सेक x इंटू tan x का सेक x होता है, तो सेक 4x इंटू tan 4x का क्या हो जाएगा, सेक 4x ही हो जाएगा, और डिवाइड में सर x का जो मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेक 4x प्लस 1 इंटू tan 4x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, ये बता दीजिए। जिस प्रकार सेक x इंटू tan x का सेक x ही होता है, तो सेक 4x प्लस tan 4x का क्या हो जाएगा, सेक 4x ही हो जाएगा, सेक 4x प्लस 1 ही हो जाएगा। और हम जान रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, प्लस c ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप लोग समझ गए होंगे इसका। तो चलिए और भी यहाँ पे फॉर्मूला को जनरेट करते हैं, उस पर एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूला को नोट कीजिएगा, और ये फॉर्मूला यहाँ पे लेते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम जानना चाह रहे हैं कि बताइए कोसेक स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ये बता दीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बता दीजिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे और वहां से फॉर्मूला को जनरेट कर लेंगे, क्योंकि हम अब बहुत सारे फॉर्मूला को जनरेट करने का आइडिया डेवलप हो चुका है। तो उस थॉट प्रोसेस का यूज करके हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हम इंटीग्रेशन जानना चाहते हैं, तो फिर क्या बोलेंगे हम, फिर से क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन को फाइंड कर लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है। वो फंक्शन को फाइंड कर लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का वो इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए जरा, कोसेक स्क्वायर एक्स किस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है? तो हम जानते हैं, सभी को जानते हैं कि कोटेक्स का, सर देखिए कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बता दीजिए। कोटेक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ये होता है। ठीक है, तो इस माइनस को जरा हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस कोटेक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स है, ध्यान दीजिएगा। माइनस कोटेक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, माइनस कोटेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। कोटेक्स का माइनस कोटेक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स है, माइनस कोटेक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोटेक्स हो जाएगा। तो इसको लिखिए, तो यहाँ पे लिखिए, नोट कीजिए इसको। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोटेक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोटेक्स, इसको नोट कीजिएगा, माइनस कोटेक्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फॉर्मूला सारा नोट होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला को याद भी करना है आप सभी को। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जान चुके हैं, माइनस कोटेक्स होता है सर। तो अगला यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोसेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। तो जान रहे हैं हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोट x होता है, तो कोसेक स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा, माइनस कोट 4x हो जाएगा, और 4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा प्लस c। ठीक है, तो आई होप सभी को बहुत ही बेसिक से समझ में आ रहा होगा, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 3x प्लस 1 का बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो हम जिस प्रकार जान रहे हैं कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोट x होता है, तो कोसेक स्क्वायर 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, माइनस कोट और x की जगह पे क्या लिख देंगे, 3x प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 3x की जगह पे देखिए ध्यान से, x की जगह पे ध्यान से देखिए, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में चला जाएगा प्लस c। तो आई होप हर एक फॉर्मूला और उसका एग्जाम्पल को समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को रिपीट कीजिए और बार बार देखिए। मैं वादा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, समझ जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर अच्छे से समझिएगा तो पहली बार में ही समझ जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान को भटकाइएगा तो समझ नहीं पाइएगा। लेकिन उस केस में आपको वीडियो को फिर से देखना है और आप सीख जाएंगे। तो चलिए अब अगला फॉर्मूला को यहाँ पे सीखते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, माइनस कोटेक्स होता है। आप चाहें तो इस पे एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर कर देते हैं। बताइए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x कर देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए सर। कोसेक स्क्वायर 1 माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोट x होता है। तो सबसे पहले माइनस कोट यहाँ पे लिख दीजिए, x की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस 2x है तो 1 माइनस 2x लिख देंगे। लेकिन एक बात भूलेंगे नहीं, x की जगह पे जो मल्टीप्लाई में रहता है वो उसको डिवाइड करते हैं। तो माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, प्लस 6 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1/2 कोट ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c, इसका आंसर बनके मेरे पास जनरेट हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे और भी फॉर्मूले को यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। अब इन सभी फॉर्मूले को सीखने के बाद चलिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे सीखने के प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं सर, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप ये बता दीजिए। चलिए बता दे रहा हूं। बताने के लिए मैं फिर से यूज करूंगा डेफिनेशन।
और डेफिनेशन से भटकना नहीं है आप सभी को। डेफिनेशन अगर आप लोग जान रहे हैं सारे फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं आसानी से। तो क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का हमें इंटीग्रेशन जानना है, हमें इसका इंटीग्रेशन जानना है। तो हम वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है, हम वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये वाला हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो आप जरा दिमाग लगाइए और जरा सोचिए कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो आप जरा दिमाग लगाएगा तो आप सोचिएगा यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बता दीजिए। हम जानते हैं कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, ये होता है डिफरेंशिएशन। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है सर, एस। ये सब हम जान रहे हैं सर, डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ें, आपका वीडियो देख के आए हैं डिफरेंशिएशन का। अगर आप लोग नहीं देखेंगे जाइए वो वीडियो देख लीजिए, डिफरेंशिएशन आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स के इक्वल होता है। तो अगर इस माइनस को हम इधर लेके जाएं तो आप बता दीजिए कि ये देखिए माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ध्यान दीजिएगा, माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाता है सर, माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाता है सर। तो ध्यान दीजिएगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, डिराइव कर चुके, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। हम फॉर्मूले को यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को भी एक दो क्वेश्चन लेके हम यहाँ पे अपना डाउट्स को क्लियर भी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप बता दीजिए cos 4x इंटू कोट 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए। तो जिस प्रकार कोसेक x इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक x होता है, तो cos 4x इंटू कोट 4x क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 4x हो जाएगा, और डिवाइड में x का जो 4 है वो 4 में चला जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसी तरह का और भी एग्जाम्पल लीजिए और भी क्वेश्चन को खुद से बनाइए और उसको भी सोल्व कीजिए, ठीक है। तो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, आप उसको सोल्व कीजिएगा, अभी उसको कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देखूंगा सबसे पहले कौन आप लोग कमेंट करते हैं, कौन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोसेक 1 माइनस 4x इंटू कोट 1 माइनस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन आप सभी को बताना है कि क्या होता है, ठीक है।